उत्तराखंड जो है एक टूरिस्ट स्पॉट हो गया। कई रिजॉर्ट है जहां पर कई तरह के ड्रग्स भी चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मिनी गोवा धीरे धीरे बनते आ रहा है। आपने बार बार जिक्र किया, क्योंकि समय का मतलब छोटे छोटे सवाल पूछ लेता हूँ। एक दिल्ली में जब हम बैठते हैं तो अब उत्तराखंड जो है एक टूरिस्ट स्पॉट हो गया है। जैसे हम छोटे जब थे तब आते थे भक्ति भावना से कि चलो आओ पूजा पाठ करके आते हैं। अब देखते हैं कि हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में खचाखच लाइनें भरी रहती हैं और कई सारी खबरें पत्रकार होने के नाते में पता चलती है कि कई रिजॉर्ट हैं जहां पर कई तरह के ड्रग्स भी चल रहे हैं, बहुत सारा काम चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि मिनी गोवा धीरे धीरे बनते आ रहा है। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है देवभूमि की पवित्रता को लेकर। देखिए, उसके लिए हमने कुछ यहाँ पर प्रावधान भी किए हैं कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। उसको लेकर हमने जहाँ धर्मांतरण का हम सख्त कानून हमने यहाँ बनाया है, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर अतिक्रमण जो बड़े पैमाने पर था उसको हटाया है। तीर्थाटन पर्यटन में न बदले, पर्यटन के लिए अपना अलग स्थान है, तीर्थाटन जहाँ होना है, जो हमारे तीर्थ स्थान है, हमारे धार्मिक स्थान है, हमारे धाम है, उनकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। तो ये आपकी नज़र में है जो ये ऋषिकेश को लेकर अक्सर आरोप लगता है कि सारे विदेशी आ गए, तो आपने भी देखा होगा सर? नहीं, विदेशी आते हैं, वो उनका अलग क्षेत्र है, राफ्टिंग के लिए आते हैं, लेकिन विदेशी भी आते हैं तो वो भी हमारे रंग में रंग कर जाते हैं। यहाँ सर योग के क्षेत्र में योग नगरी है ऋषिकेश। ये वाला तो अच्छी पार्ट है जो आप ये योग वाला कह रही है, अच्छा पार्ट है। एक और पार्ट अगर लोगों ने कहा कि आपके दिमाग में डाल दे, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको पता रहेगा तो आप शायद जांच करवा लेंगे। नहीं, देखिए, वो कुछ यदा कदा हो सकता है, लेकिन अभी तो हम लोग इस पर पूरा हमारा फोकस है कि जो तीर्थ नगरी है, धर्म नगरी है, उसका मूल स्वरूप बना रहे। ठीक बात। आप फौजी के बेटे हैं, अभी आप हरियाणा भी गए थे। उत्तराखंड के मूल स्वभाव में है कि फौज में लोग जाते हैं, आप नहीं जा पाए। हमने किस्सा सुना था कि माताजी ने कहा आप लड़के हैं, इकलौते हैं शायद, इसलिए ना जाइए। लेकिन ये अभी मैंने वीके सिंह साहब को एक इंटरव्यू किया था, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को रिवाइज करना चाहिए। हिमाचल, आप हरियाणा भी गए थे प्रचार करने, वहाँ पर भी फौजी बहुत जाते हैं। आपको लगता है कि इस पर दोबारा एक सोचना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड से बहुत लोग फौज में जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि अधिक लोग फौज में जाएंगे, अधिक लोग हमारे प्रशिक्षित होकर आएंगे, और हमने भी तय किया है, हरियाणा में भी तय हुआ है, हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने स्वयं बार बार कहा है कि जो लोग भी अग्निवीर करके आएंगे, अग्निवीर का काम पूरा करके घर आएंगे, वो खाली नहीं बैठेंगे, उनको सबको कहीं ना कहीं काम दिया जाएगा, और काम भी अच्छा दिया जाएगा। जैसे कि हमारे पैरामिलिट्री इत्यादि में सबको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। हमने भी यहाँ 4 धाम यात्रा है, हमारा आपदा प्रबंधन है, पुलिस विभाग है, सभी विभागों में जहाँ हम ले सकते हैं हम लेंगे। तो इसलिए कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें जो है, मैं समझता हूँ कि ये एक स्वागत योग्य कदम है और देश के लिए दूरगामी रूप से उठाया गया कदम है। और कुछ लोगों का काम है केवल विरोध के लिए विरोध करना, तो विरोध करते हैं। मोदी जी है, देश के अगले 25 सालों के बारे में सोच रहे हैं, अगले 50 सालों के बारे में सोच रहे हैं, विकसित भारत के बारे में सोच रहे हैं। लोग केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में है तो विरोध करना है, उनके पास कोई तर्क नहीं है इसके लिए। अब लोग तो वो भी, लेकिन आप ही के हैं, सरकार आपकी, राजा आप है, तो आपको सबका देखना है। तो एक आरोप आप पर आता है कि यूसीसी मुख्यमंत्री जी ने लागू करवा दिया, जबकि देश में लागू नहीं हुआ। लेकिन जो भू कानून था, यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि उस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो प्राथमिकता होनी चाहिए थी वो भू कानून को लेकर होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी कर दिया, वो हिंदू मुसलमान वाला है। देखिए शुभांकर जी, मैं एक बात, आप बहुत ही हमारे नवोदित उदयमान पत्रकार भी हैं, आप मीडिया के एक उभरते हुए चेहरे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूं कि देखिए, यूसीसी ये किसी को टारगेट करके नहीं किया गया है। ये देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया है। मैं इस काम का जो श्रेय है वो मैं नहीं ले रहा हूँ, इस काम का श्रेय मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को देता हूं कि उन्होंने 2022 में जब आम चुनाव हुआ था तो हमने चुनाव में ये मुद्दा रखा था कि हमारी सरकार आएगी, हमें मौका मिलेगा तो हम सबसे पहले यूसीसी में काम करेंगे, और हमने किया। और जो दूसरा भू कानून के बारे में आपने कहा है, भू कानून हमने कहा है कि हम सख्त भू कानून लागू करेंगे, और जिन्होंने अभी तक भू कानून के तहत आने वाले प्रावधान है, जैसे कि किसी को होटल के लिए ज़मीन खरीदनी थी, इंडस्ट्री के लिए थी, निवेश के लिए थी, कोई पर्यटन का कारोबार करने के लिए था, अगर उन्होंने वो कारोबार नहीं किया है तो हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी भी जांच कर रहे हैं। और जिन लोगों ने 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन अपने परिवार के ही अन्य लोगों के नाम से खरीद ली है, या जो उन प्रावधानों के अंतर्गत नहीं करी है, तो उसको भी हम कर रहे हैं। और 2017 में जो भू कानून में चेंज हुआ है, ये अनलिमिटेड कर दिया, 12.5 एकड़ से हटाकर, हाँ 12.5 एकड़ से ज़्यादा जो भी किया है, उस समय के जो भी परिणाम आए उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं। और राज्य के हित से कोई भी समझौता हम नहीं करने वाले, और सख्त भू कानून हम लाएंगे। आप अच्छी बात करें, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी काफी टाइम से कह रहे हैं,
नहीं, ये कब काफी उसकी डेडलाइन कोई है आसपास? हाँ, मैंने कहा है कि इस बार विधानसभा का जो हमारा बजट सेशन होगा, हाँ। मार्च में बजट सेशन तक हम इसका पूरा काम कर लेंगे। हम काम कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी। ठीक बात, चलिए आपकी बात लोग मान ले। ये जो लव जिहाद वाला आपने छेड़ दिया, लव जिहाद होता है? लैंड जिहाद आपने एक नाम दिया था, लैंड जिहाद, लव जिहाद, नहीं, देखिए मजारों का बढ़ना, देखिए डेमोग्राफी चेंज होना देखिए, उत्तराखंड में, ये सच है या उत्तराखंड में बीजेपी की पॉलिटिक्स है? देखिए इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है।